नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं आजिज लाथिया। दोस्तों, क्या हीरोइन चिट्टा अपनी जड़ों को इतना मजबूत कर चुका है अब पूरे जम्मू कश्मीर में कि आए दिन आपको खबरों में दिखता होगा कि चिट्टा यहां पकड़ा गया, हीरोइन यहां पर पकड़ी गई। जिला सांबा की बात करूं, जिला सांबा से ही खबर सामने आई है कि यहां पर आज एक बार फिर 10 ग्राम हीरोइन पकड़ी गई। यह हीरोइन चिट्टा नौजवानों की रगों में जब जाता है, आप समझ सकते हैं नौजवानों पर क्या बीतती है और नौजवानों के साथ क्या होता है। हमने देखा है ड्रग सेंटर्स के अंदर जो नौजवानों की हालत होती है। जिन नौजवानों के माता पिता इससे गुजरते हैं, ये वही समझ सकते हैं। दोस्तों, आज की जो खबर है मैं अपने माध्यम से आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आखिरकार ये कौन नौजवान है। आप देखिए वीडियो के माध्यम से, ये आप तस्वीर देख रहे हैं पुलिस स्टेशन रामगढ़ सांबा, और इसमें ये जो दो नौजवान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 10 ग्राम हीरोइन के साथ पकड़े जाते हैं। नशीली जैसी पदार्थ हीरोइन चिट्टा। और जो रिपोर्ट जिला सांबा पुलिस ने तैयार की है, वो अपने माध्यम से हम आपको बताएंगे। ड्रग तस्करों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए सांबा पुलिस ने रामगढ़ पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से लगभग 10 ग्राम हीरोइन जैसा नशीला पदार्थ बरामद किया। रामगढ़ पुलिस स्टेशन की एक पुलिस पार्टी ने खानपुर जो कि रामगढ़ क्षेत्र में पड़ता है, खानपुर के पास एक गाड़ी चेकिंग नाका लगाया और एक अनोवा कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK 14A5081 था को चेकिंग के लिए रोका, जो कोलपुर की तरफ से केसो होते हुए रामगढ़ की ओर जा रही थी। चेकिंग के दौरान उस कार में सवार 2 लोगों के पास से लगभग 10 ग्राम हीरोइन जैसा नशीला पदार्थ बरामद हुआ। इनकी पहचान सुरेंद्र सिंह, तहसील कटरा, जिला रियासी, और दूसरे की जसवीर सिंह, और ये रहने वाले हैं हीरानगर, जिला कठुआ के। दोस्तों, आपने पूरी डिटेल सुनी होगी। नौजवानों की तस्वीरों को भी आपको अपने माध्यम से मैंने दिखाया। नौजवानों की आयु भी लगभग 30-40 के बीच में रही होगी। ये नौजवान इसका सेवन करते हैं, इसका शिकार हो जाते हैं, और फिर जब ये हीरोइन कभी 10 ग्राम कभी 20 ग्राम इतनी हीरोइन जगह जगह पर पकड़ी जाती है, और फिर ये हीरोइन जब सप्लाई होती है, फिर ये जो सप्लायर हैं ये अपनी हीरोइन उन नौजवानों तक पहुंचाते हैं जो इसका सेवन करते हैं, और कुछ ऐसे नौजवान भी होते हैं जो इसका सेवन नहीं करते, लेकिन उनको इसका आदी बनाने का प्रयास किया जाता है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें अपनी आने वाली उस पीढ़ी को, आने वाले उन नौजवानों को बचाना बेहद जरूरी है। और एक मुहिम गांव-गांव में लगातार जो नौजवान हैं वो चला रहे हैं। बहुत से गांव में मैंने देखा कि जो नौजवान हैं, सोशल वर्कर हैं, वो इस पर कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मुहिम तभी होती है जब हम नौजवानों का ध्यान खेल कूद की तरफ लगाएं, क्योंकि खेल कूद का एक ऐसा माध्यम है जिससे हम नौजवानों को नशे से दूर रख सकते हैं। और यही प्रयास लगातार अलग अलग गांव में किया जाता है, और ये प्रयास सराहनीय है उन सभी नौजवानों द्वारा जो ये प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि जब ड्रग सेंटर्स में हम देखते हैं नौजवानों को लाया जाता है, तब उन माओं का दर्द हमें देखने को मिलता है, उन माओं की पीड़ा हमें देखने को मिलती है, उनकी आंखों से जो अश्रु बहते हैं वो हमने देखे हैं।
कि मेरा बेटा फिर ठीक हो जाए, वो फिर अपने घर वापस लौट आए। लेकिन ये चीज़ें हमें पहले करनी चाहिए, इसके लिए हमें पहले सावधान रहना चाहिए। हमारे बच्चे का उठना बैठना कैसा है, वो किन के साथ उठ बैठ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ आ रहा है, इस बात का खास ध्यान रखना परिवार को बहुत ज़रूरी है। क्या उसका उठना बैठना कुछ ऐसे लोगों के साथ तो नहीं जो इन नशीली दवाओं, इन नशीली नशों का सेवन करते हैं? क्या उसका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ तो नहीं जो उसका व्यापार करते हैं? इस बात का खास ध्यान रखना होगा। और ये बात का भी ध्यान रखें, मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि कुछ लोगों का कहना है, कहते हैं कि हमारे गांव के ये बच्चे नहीं हैं, हमारे गांव के बच्चे इसका नशा नहीं करते, हमारे परिवार का कोई बच्चा इसका नशा नहीं करता। वक्त का पता नहीं होता कि वक्त की सुई कहाँ पर आकर रुक जाए, इसलिए इसके लिए हमेशा सबको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, नौजवान तो नौजवान हैं, चाहे किसी के भी हों। माँ का दर्द तो माँ का होता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी धर्म की भी हो। इसलिए माँ के दर्द को पहचानना बेहद ज़रूरी है, उस परिवार को पहचानना बेहद ज़रूरी है। उन बहनों से पूछिए जो राखी पर अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है, उसी कलाई पर, जिस कलाई पर भाई उस नशे से भरा हुआ वो इंजेक्शन लगाता है, उस बहन पर क्या गुजरती होगी जब वो अपनी भाई को इस हालत में देखती होगी। तो मैं अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस से भी यही कहूँगा कि इसके ऊपर संज्ञान ले, इसके ऊपर एक्शन ले, ताकि हमारे जो नौजवान हैं, हम हर बार कहते हैं हमारा डुग्गर प्रदेश, हमारा डुग्गर देश, और हमारा डुग्गर देश, आपने देखा हमारा डुग्गर देश कितना विशाल है। महाराजा गुलाब सिंह जी की ये नगरी, महाराजा गुलाब सिंह जी का ये देश, डुग्गर देश, जब उन्होंने बनाया था तब उन्होंने ये सोच के बनाया था कि हमारे ये जो योद्धा हैं, हमारे योद्धा हमारे डुग्गर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन उस पड़ोसी देश ने एक साजिश रची, क्योंकि ऐसे आमने सामने की लड़ाई तो वो लड़ नहीं सका, लेकिन एक साजिश रची कि नशे का व्यापार किया जाए, नौजवानों को नशे का सेवन कराया जाए, ताकि उनको कमज़ोर किया जा सके। और आप देखते हैं नौजवान कमज़ोर होता है। जो लड़के हमारे ग्राउंड में जाते हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं और भर्ती की तैयारियां करते हैं, लेकिन कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो उस भीड़ से बिछड़ गए और नशे का सेवन करने लगे। हमने बहुत बार आपको दिखाया कि ड्रोन से कुछ पैकेट बॉर्डर के ऊपर मिलते हैं और साफ पता लगता है कि ये कितनी गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। हमारे इस डुग्गर प्रदेश को खोखला करने की साजिश, हमारे नौजवानों को खोखला करने की साजिश, और हमारे नौजवानों को भी ये समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम तंदुरुस्त हैं, हमारी सेहत अच्छी है, तो हमारा डुग्गर प्रदेश अच्छा है, हमारा देश अच्छा है। आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि गांव में पहले कितने बच्चे, कितने नौजवान आर्मी में भर्ती होते थे, और मुझे नहीं लगता हमारे जम्मू, हमारा जो डोगरा है, अगर हम अपने पुराने वक्त की तरफ, दौर की तरफ चले जाते हैं, कि कोई ग्राउंड में फेल होता होगा। मुझे नहीं लगता हमारे जिला सांबा के अंदर ये जो गांव हैं, उन गांव में जो नौजवान हैं कभी दौड़ में रहते होंगे, क्योंकि पहले इन चीज़ों का नाम भी नहीं होता था, सेवन भी नहीं होता था। तो दोस्तों, दुख होता है हमें भी ऐसी खबरें चलाते हुए, जब हम तस्वीरें देखते हैं और तस्वीरों के माध्यम से हम वो तस्वीरें तो देखते हैं, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से एक कल्पना उस परिवार की भी होती है कि इस परिवार का क्या हाल होगा, उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी, जिनके ये 2 बच्चे हैं, जिनके ये 2 नौजवान हैं, उन पर क्या बीती होगी। तो दोस्तों, फिलहाल दी इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर। सतर्क रहिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि उन्हीं के हाथों हमारा आने वाला भविष्य है, हमारा ये डुग्गर देश है, हमारा जम्मू कश्मीर है। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर।